क्या घटना हुई है आज सुबह 6 बजे इस बालकनी का ये फर्स्ट फ्लोर का जो फ्लैट है, इसकी बालकनी नीचे गिर गई अपने आप। और इससे जो पिलर्स हैं, दोनों पास के जो पिलर्स हैं वो भी डैमेज हो गए। और इस समय हम आसपास जितनी भी बालकनी देख रहे हैं उनमें भी काफ़ी क्रैक आए हुए हैं। हम बिल्डर से बार बार बोल रहे हैं कि इनको रिपेयर किया जाए, इन पर ध्यान दिया जाए, पर इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम चाहते हैं बिल्डर ध्यान देके इसमें जो भी कमियां हैं इसको सुधारें और इस बिल्डिंग में जो कोई स्ट्रक्चरली सेफ बनाए। क्या इसमें कोई रह रहा था? इस बिल्डिंग में अभी काम चल रहा था। ये हैंडओवर बिल्डर ने किसी को दिया था जो अपना इसमें मूव इन करने के लिए वो अपना कुछ वर्क कर रहा था। क्या जिस टाइम में घटना हुई किसी को चोट भी आई है इस घटना में? नहीं, इस समय आज किसी को चोट नहीं आई है। सुबह 6 बजे का समय था। कल यहाँ पे काम चल रहा था। ये अच्छा हुआ कि उस समय ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता था। आज सुबह लेकिन जिस समय गिरा उस समय घर में कोई नहीं था, तो उससे किसी को चोट नहीं आई। कब बिल्डिंग में बनी थी ये, और ये कब से लोग यहाँ पे रहने लगे, कितने परिवार हैं? इसमें अभी बिल्डिंग में हाल ही में पोजीशन मिला है। इसी साल में पोजीशन मिला है और धीरे धीरे लोग इसमें अभी रहना शुरू कर रहे हैं। सारे फ्लैट्स में लोग भी नहीं आए हैं, धीरे धीरे लोग मूव इन कर रहे हैं। अभी भी बहुत सारे फ्लैट्स खाली हैं जिनको चाबी मिल रही है, धीरे धीरे वो मूव इन कर रहे हैं। मेरा नाम नागराजन है। मैं यहीं पे पिछले 1.5 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। ये हमारी बहुत सारी समस्या हैं जो पिछले 1-1.5 साल से हम बिल्डर के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन किसी कार्रवाई पे कोई भी उन लोगों ने किसी भी हमारे कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं की है। वो ऐसा लगता है कि वो उनके कान से रेंग जाती है। वो अपने बंदे भी यहाँ पे भेजते हैं, उनसे कुछ भी कहो वो सिर्फ आते हैं, सुनते हैं, आगे बताते हैं नहीं, पता नहीं। ये जो हादसा सुबह हुआ है ये सबसे दर्दनाक हादसा है। कुछ भी हो सकता था। ये इस बालकनी की स्थिति यहाँ पे रह रहे बिल्डर के प्रोजेक्ट का एक आदमी जो यहीं पे रह भी रहा है उसको बता दी गई थी और उसके बाद भी ये हालत है। और वो कह रहे हैं कि हम इसको तुड़वाने वाले थे, जो सरासर झूठ है। इस तरीके से बहुत सी समस्याएं हमारे हर विंडो पे जाके हम लोगों ने कोशिश कर ली है। सब जगह कंप्लेंट दे रखे लेकिन कहीं से कोई भी इस समस्या का समाधान नहीं है। हम चाहते हैं बिल्डर के अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और सिर्फ यही नहीं, इस पूरी सोसाइटी से संबंधित जो भी हमारी परेशानी है, चाहे वो बेसमेंट 2 की है पानी गिरना, चाहे वो बेसमेंट 1 की है, चाहे बिजली की जो यहाँ पे इन लोगों ने कैंप चार्जेस और अभी जो बढ़ा दिए हैं बिना किसी फैसिलिटी के, चाहे वो स्विमिंग पूल है, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। और हमसे पूरा मनमाना मेंटेनेंस लिया जा रहा है। हम उसके खिलाफ भी जाते हैं तो बिजली काट दी जाती है या धमकाया जाता है। इस चीज़ से हमें समाधान चाहिए। और यहाँ मैं बेसिकली यहीं का रहने वाला हूँ। मैंने तो सोचा था कि सोसाइटी में जाने के बाद थोड़ा सा कुछ एटमॉस्फेयर चेंज होगा, बट यहाँ तो उससे ज़्यादा ख़राब है। ये बिल्डर ऐसा है, इस बिल्डर ने है ना 2011 का प्रोजेक्ट था और दिया है ना 2022 में। लोग बागों की पेमेंट ऑलमोस्ट किसी ने लोन ले रखा है, किसी ने कुछ है, बट बार बार इसको कहते हुए भाई कंप्लेंट करते हुए तब भी ये कोई एक्शन नहीं करा। इनका एक प्रोजेक्ट हेड बैठा है, उसने क्या काम कर रखा है, उसने सब खाने पीने की सोची है, इंटीरियर का काम है तो है या उससे मिलके वो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, बट इस प्रोजेक्ट में किसी का ध्यान नहीं। और ये कई बार इसके लिए भी कंप्लेंट किया है, आज ये चर्चा की है, ये बोला हाँ 1 महीने में क्या नाम है रिपेयर हो जाए, लेकिन रिपेयर नहीं हो पाया। और कई बार मीटिंग भी कर लिया, उनका एक सीओ वो क्या नाम एजीएम आता है, हर्ष तो टोटली ऐसा है वो गोली दे के चले जाता है, उसने कुछ नहीं कहा। बट यहाँ हालत ऐसी है, अगर डे बाई डे अगर ऐसे ही होगा तो मेरे ख्याल में सारे सजले हैं ना सारे सब टूट जाए और कोई ना कोई हादसा हो जाएगा। आज जो घटना हुई है उसमें क्या कोई घायल भी हुआ है? नहीं, उसमें एक स्कूल की बस आई थी हमारे पास, मुश्किल से 2 या 3 सेकंड हुआ है। वो लड़की 2-3 सेकंड पहले चले, इतने दिन हुए, पर अभी हादसा होने से बच। नाम निशांत अरोड़ा है। मैं RW का वाइस प्रेसिडेंट हूँ इंटीरियर एस्परा का। और ये सुबह 6:15 बजे के आसपास की घटना है, जब ये छज्जा जो है नीचे तरफ गिर गया है। और इसमें हमने इनको 28 अप्रैल को एक फ़ोटो देके सब करके बिल्डर को कंप्लेंट भी करी थी कि आपका छज्जा जो है थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। जैसे आप दूसरी तरफ भी देख सकते हैं छज्जा वो भी टेढ़ा है। तो इन्होंने आज 3 महीने ऑलमोस्ट होने वाले हैं, 28 अप्रैल से 2.5 महीने, तो इन्होंने कोई आज तक उस पर एक्शन नहीं लिया गया। आज सुबह जब ये हो गया इंसिडेंट हो गया, बिटिया स्कूल जा रही थी, यहाँ से स्कूल वैन में चढ़ गई, हार्डली 25 से 30 सेकंड का फर्क रहा होगा, जो उनकी वैन आई और उस पर चढ़ गई, बिटिया की जो जान
बची। तो बिल्डर हमारे को फोन करके कहता है किसी की जान माल का कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना, तो वही वो इस चक्कर में बैठे हैं कि अगर किसी की जान को हानि हो जाए, कोई किसी का नुकसान हो जाए तो ही वो इस पर एक्शन लेंगे, वरना उनकी तरफ से कोई भी एक्शन आज तक की डेट में नहीं लिया गया। ये तो एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम जो आज सामने आ गई सबके। इसके अलावा भी कई प्रॉब्लम है जो उनको बता के पूरी RWA पूरे रेजिडेंस और इंडिविजुअल लेवल पे सब थक चुके हैं, लेकिन बिल्डर की तरफ से कोई एक्शन नहीं है। कोई कंप्लेंट करें पुलिस में, कोई अथॉरिटी में करें तो उस पर रेजिडेंस को हरास करा जाता है, RWA को हरास करा जाता है, बार बार थाने बुला के बैठा दिया जाता है। और जहाँ तक प्रशासन की बात है, प्रशासन भी सारा का सारा बिल्डर लॉबी के साथ ही खड़ा हुआ दिखता है, रेजिडेंस के साथ, इंडिविजुअल के साथ कोई बड़ी मुश्किल से कोई खड़ा होता है। स्ट्रक्चर ऑडिट भी किया जा रहा है। स्ट्रक्चर ऑडिट हमने इनको कई बार बोला था और हमने आज अथॉरिटीज में भी बोला था, तो बिल्डर की तरफ से तो स्ट्रक्चर ऑडिट का अपना ही उनका एक आता है पर्सन जो कह देता है कि बिल्कुल हमारा स्ट्रक्चर ठीक है। गवर्नमेंट अथॉरिटीज को भी लिख के हमने दिया हुआ, बट गवर्नमेंट अथॉरिटीज से आज तक कोई भी स्ट्रक्चर ऑडिट के लिए यहाँ पर अपॉइंट नहीं किया गया कोई भी बंदा जो है। क्या इस फ्लैट में कोई अभी रह रहा था? नहीं, इस फ्लैट में भी कोई नहीं था, वैकेंट फ्लैट है ये वाला जिसकी बालकनी बच्चे यहाँ पे खड़े थे, स्कूल जाने के लिए। इसमें काम चल रहा है, इसमें काम चल रहा है, इंटीरियर का काम चल रहा है।